brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बुलडोजर से घर ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहा है कि जिनके घर गिराए गए हैं उनको 10-10 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान किया जाए। साथ ही कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा कि ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। इस सिलसिले में नोटिस और अन्य प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पांचों पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान किया जाए। अब ये मामला क्या कुछ था आपको हम बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2021 का है, जब पूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रोफेसर अली अहमद फातमी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। दावा है कि ये जमीन जिस पर घर बना है वो अतीक अहमद से जुड़ी संपत्ति पर बना था। इस दौरान यूपी सरकार माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चला रही थी। उस अभियान में अतीक अहमद पर विशेष कार्रवाई के तहत कई संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। अब जहां पर प्रोफेसर का घर था उसी से सटा हुआ अतीक अहमद का अस्तबल हुआ करता था, जिस पर अतीक अहमद का कथित कब्जा था। इस दौरान बुलडोजर से प्रोफेसर साहब का घर भी गिरा दिया गया और किसी ने एक ना सुनी, लेकिन अब न सिर्फ सुनी बल्कि सरकार को जमकर भी सुनाया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अपील दायर करने के लिए समय देना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि संरचना को तोड़ने से पहले उन्हें अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। अब हम उन्हें पुनर्निर्माण करने की अनुमति देंगे। इसके अलावा जस्टिस ओका ने कहा, नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया उससे कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई है। केवल अंतिम नोटिस ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीके से यानी रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए से दिया गया था। सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि हम इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित करने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया का संचालन किया गया वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। हम आदेश पारित करेंगे कि वे अपने खर्च पर पुनर्निर्माण कर सकते हैं और अगर अपील विफल हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर ध्वस्तीकरण करना होगा। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उनको एक्शन लेने से पहले कोई नोटिस नहीं मिला, यहाँ तक कि 24 घंटे पहले भी तो नोटिस भेजना चाहिए था। बहरहाल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहा है कि जिनके घर गिराए गए हैं उनको 10-10 लाख रुपए का हर्जाना भुगतान करें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।